बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला एल्कोहल का लेक्चर पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें लेसन 1 to 6 थे। अलग अलग भी मैंने पोस्ट किए हैं और पूरा भी आपको चैप्टर पोस्ट किया। अब इस दूसरे एल्कोहल वाले में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइऑल्स और ट्राइऑल्स के बारे में। जो कंपाउंड है उसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स उपस्थित हो, हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और उनका जो जनरल नेम है इसका ग्लाइकॉल। यदि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल या ट्राइऑल कहते हैं। दोनों ही प्रकार के कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये एल्कोहल्स की सभी जनरल रिएक्शंस देते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन। जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, इनमें जो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है उसके आधार पे इनको हम वापस से कहते हैं अल्फा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल या गामा ग्लाइकोल। जैसे यदि दो नेबरिंग निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं का ही OH ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं 1,2 या अल्फा ग्लाइकोल। यदि वो 1 और 3 पे है तो फिर वो 1,3 ग्लाइकोल या बीटा ग्लाइकोल। यदि वो 1,4 पे है तो उसको फिर गामा ग्लाइकोल कहते हैं। जो अल्फा ग्लाइकोल है, अल्फा ग्लाइकोल में क्या है, दो नेबरिंग पे, जैसे एल्किल हैलाइड को कहते थे विसिनल हैलाइड, उसी तरह से इनको भी हम विसिनल ग्लाइकोल भी कहते हैं। ये एल्केन के दो डिफरेंट कार्बन एटम्स को प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन से प्राप्त होते हैं। नोमेनक्लेचर। इन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए जनरली दो सिस्टम है। पहला है कॉमन सिस्टम। जिस एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन से 1,2-डाइऑल प्राप्त हुआ है उसी एल्कीन के जनरल नाम के आधार पर एल्कोहल का नाम बोला जाता है इस सिस्टम में। जैसे ये एथिलीन से बना है तो इसलिए इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ये एल्कीन प्रोपीन से बना है तो इसलिए इसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ये ब्यूटिलीन से बना है तो ब्यूटिलीन ग्लाइकोल। इसी तरह से आइसोब्यूटिलीन ग्लाइकोल। बीटा और गामा डाइऑल को पॉलीमेथिलीन, मैथिलीन ग्रुप होता है CH2 के नाम भी से भी इस कॉमन सिस्टम में बोलते हैं। जैसे इसमें ये 1 मैथिलीन, 2 मैथिलीन, 3 मैथिलीन है, यानी ट्राई मैथिलीन ग्लाइकोल। इसमें 1, 2, 3, 4 है, यानी टेट्रा मैथिलीन ग्लाइकोल। अब जो मोस्ट फेमस और वेल एक्सेप्टेड सिस्टम है IUPAC सिस्टम। जिस एल्केन के हाइड्रोक्सिलेशन से डाइहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है उस हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ डाइऑल अनुलग्नित किया जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मिनिमम नंबर द्वारा प्रदर्शित करके डाइऑल के पहले लिख देते हैं। यौगिक में प्रेजेंट अदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को, कार्बन एटम को मिनिमम नंबर देके इसके पूरे नाम को पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देते हैं। जैसे ये 1, 2, 3 प्रोपेन से बना है तो ये प्रोपेन के बाद ये OH 1 और 2 पे है, 1, 2, लास्ट में डाइऑल। ये भी प्रोपेन से बना है, प्रोपेन 1 और 3 पे है, प्रोपेन 1, 3 डाइऑल। तो इस तरह से IUPAC नेचर है। अब है इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाए थे हमने एल्कीनों से। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एल्कीन से बनाने के लिए हाइड्रोबोरेशन और आपके मर्क्यूरेशन, इस तरह की रिएक्शंस पड़ी थी।
डाइऑल भी हम बना सकते हैं। वहाँ एल्किनो फर्स्ट ईयर में एल्किनो की ऑक्सीडेशन में ये बने थे। एल्किनो का ऑक्सीडेशन कहलाता है एक हाइड्रोक्सिलेशन, जो आपके न्यूट्रल या माइल्ड कंडीशन का बेसिक KMnO4 है, जिसको हम कहते हैं बेयर रिएजेंट। इसकी हम एल्कीन से क्रिया कराएं तो हमें ये डाइऑल प्राप्त हो जाते हैं। ये एल्कीन का टेस्ट भी है। ये बेयर रिएजेंट का पर्पल कलरलेस हो जाए तो ये पुष्टि होती है कि दिया गया कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला है, एल्कीन वाला है। इसकी मैकेनिज्म जो रिएक्शन है उसमें आपके साइक्लिक मैग्नेट एस्टर बनने के कारण जो हाइड्रोलाइसिस है उसके बाद में सिस डाइऑल बन जाता है। ये एल्कीन KMnO4 बेसिक मीडियम ये आपके साइक्लिक एस्टर बनता है, और इस साइक्लिक एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो आपके बन जाता है ग्लाइकोल। दूसरा बनाने का मेथड है एल्कीनो से। एल्कीनो की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 की से करा दें तब भी आपके सिस 1,2 डाइऑल प्राप्त हो जाता है। इसमें भी साइक्लिक इंटरमीडिएट ऑस्मियम एस्टर बनता है। ये आपके एल्कीन, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से पहले साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर बनता है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा दें तो सिस प्रोडक्ट मिल जाता है। इस रिएक्शन की खासियत है कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। जो आपके पर एसिड्स हैं, पर एसिड्स C6H5, पर बेंजोइक एसिड, पर फार्मिक एसिड, इनकी रिएक्शन भी एल्कीन से कराएं तो आपके ट्रांस डाइऑल प्राप्त होते हैं। ऊपर जितने भी दो मेथड पड़े थे वहाँ सिस प्रोडक्ट मिला था, यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें साइक्लिक ऑक्सीरेन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ये पर एसिड से एक ऑक्सीजन यहाँ इससे जुड़ के ऑक्सीरेन बनने के बाद अब जो OH ग्रुप का अटैक होगा इसकी अपोजिट साइड से हो सकता है, यानी ट्रांस ग्लाइकोल प्राप्त होता है। डाइऑल बनाने के मेथड में पहले एल्कीन से हम बनाने के तरीके पढ़ चुके हैं। अब 1,2 डाई हेलो एल्केन, ये भी हाइड्रोलाइसिस कराने पे वो हाइड्रोलाइसिस हम एक्वस NaOH के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएं और आपके 1,2 डाई हेलो एल्कोन्स को बॉईल करें तो इस हाइड्रोलाइसिस के द्वारा 1,2 डाइऑल प्राप्त हो जाते हैं। इस रिएक्शन में कुछ मात्रा में विनाइल हैलाइड को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अतः डाइऑल की यील्ड में वृद्धि करने के लिए डाई हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम एसीटेट तथा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से करा के डाई एसीटेट बना के और फिर हाइड्रोलाइसिस करके यदि हम डाइऑल बनाएं तो डाइऑल की मात्रा यील्ड ज़्यादा प्राप्त होती है। ये रिएक्शन दे रखी है कि 1,2 डाई हेलो एल्केन एक्वस NaOH या सोडियम कार्बोनेट से हाइड्रोलाइसिस कराएं तो 1,2 ग्लाइकोल। ये यहाँ Br ग्रुप हटा के KBr माइनस होके ये डाई एसीटेट और डाई एसीटेट की हाइड्रोलाइसिस करें तो ग्लाइकोल। अगली बनाने की विधि है क्लोरोहाइड्रिन द्वारा। जो एल्कीन है उस एल्कीन की यदि रिएक्शन हाइपोहेलस एसिड से कराएं तो बना हुआ हमारा ये क्लोरोहाइड्रिन कंपाउंड बन जाता है। इस क्लोरोहाइड्रिन को हम एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बॉईल करें तो डाइऑल प्राप्त हो जाते हैं। अगला बनाने का मेथड है एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा। यह एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की आपकी इंडस्ट्रियल मेथड है। इस मेथड में एथिलीन या जिसको एथीन भी कहते हैं और आपके एयर के मिक्सचर को हाई प्रेशर पर रेड हॉट सिल्वर कैटलिस्ट के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। इससे प्राप्त एथिलीन ऑक्साइड का
हम हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो आपके ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है। ये आपके एथिलीन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट सिल्वर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट गिव्स आपके एथिलीन ऑक्साइड which on hydrolysis with dilute HCl gives diol। अब इनकी केमिकल रिएक्शन, जो आपके विसरल ग्लाइकोल है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर एथिलीन ग्लाइकोल। यह प्राइमरी अल्कोहल की जनरली सभी रिएक्शंस देता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होने पर दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी इफेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। यह आप निम्न रिएक्शन से मालूम कर सकते हैं। जैसे आपके सोडियम के साथ क्रिया यदि कम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं तो केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही प्रतिस्थापित होकर मोनोसोडियम साल्ट बनता है। लेकिन यदि ताप बढ़ा दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपके डाई सोडियम साल्ट प्राप्त होता है। जो दूसरी रिएक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में स्लो होती है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे तो ये आपके मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट, यदि टेम्परेचर और बढ़ाया हमने तो ये आपके डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। यहाँ से ये इस रिएक्शन से धीमी गति से होती है डाई सोडियम साल्ट बनने की रिएक्शन। जो एक OH ग्रुप होता है वो क्या करता है, -I इफेक्ट दूसरे को डालता है, जिससे दूसरे OH ग्रुप की एसिडिक नेचर बढ़ जाती है। अतः जब मेटल से रिएक्ट कराते हैं तब एक OH ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर मोनोसोडियम साल्ट बनता है और इस साल्ट का दूसरे OH ग्रुप की एसिडिटी पर अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। इस एल्कोक्साइड आयन का जो होता है +I इफेक्ट होता है और दूसरे OH ग्रुप में जो सब्स्टिट्यूशन है वो कठिन हो जाता है। इसी कारण जो दूसरी रिएक्शन है डाई सोडियम साल्ट बनने की, मोनो से डाई बनने की, वो स्लो स्पीड से होती है। और रिएक्शन है इसकी हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, यह 2 स्टेप में करता है। एक स्टेप में जब टेम्परेचर 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो आपके एक OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होके ये आपके क्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा और फिर उसके बाद और ज़्यादा टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 1,2-डाई क्लोरो एथेनॉल बन जाएगा। ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन है वो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट बने। इस रिएक्शन में आपके C बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है या यह बंद अनइफेक्टेड रहता है। यह यहाँ नीचे दी गई रिएक्शंस में दे रखा है। जैसे हम यदि लेड टेट्राएसीटेट या पर आयोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो ग्लाइकोल में C बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और आपके प्रोडक्ट एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। जो लेड टेट्राएसीटेट है उसकी क्रिया के पश्चात यदि डाइऑल के सब्स्टिट्यूएंट R और R' एक ही ग्रुप है तो 2 मोल एल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म यहाँ दे रखी है। ये आपके एसिटिक एसिड निकल जाएगा, साइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा और इसमें फिर 5 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट में इस तरह से रीअरेंजमेंट के द्वारा आपके 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पर आयोडिक एसिड में भी यही है कि C से क्लीवेज होके 2 एल्डिहाइड, यहाँ भी आपके ये H2O निकल के साइक्लिक 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट और ये आपके 2 एल्डिहाइड। ये दोनों अभिक्रियाएं किसी डाइऑल में OH ग्रुप की पोजीशन बताने में मदद करती है, क्योंकि ये रिएक्शन डाइऑल के 2 कार्बन एटम
जिन पे निकटवर्ती नेबरिंग कार्बन एटम पे होते हैं उनमें ही यह ऑक्सीडेशन होता है इन रिएजेंट के द्वारा, टेट्रा लेड टेट्रा एसीटेट से और पर आयोडिक एसिड से। और प्राप्त कंपाउंड आपके एल्डिहाइड या कार्बोनिल होते हैं, तो इनकी पहचान यदि एल्डिहाइड कीटोन की हो तो हम डाइऑल बता सकते हैं। इन दो के अलावा और भी बहुत सारे रिएजेंट हैं, जैसे एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल परमैंगनेट या क्रोमिक एसिड या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनके साथ यदि ऑक्सीडेशन कराएं तो एसिड प्राप्त होते हैं। यहाँ भी सी बॉन्ड सी से आपके कंपाउंड का क्लीवेज हो जाता है। अब सी बॉन्ड सी बॉन्ड के क्लीवेज के बिना ऑक्सीडेशन, दोनों OH ग्रुपों के ऑक्सीडेशन से ये थ्योरेटिकली इस तरह से ये कंपाउंड बन सकते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाए, दूसरा वाला अनअफेक्टेड रहे, एक ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। यदि इसी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए एसिड ग्रुप में तो ग्लाइकोलिक एसिड, या दूसरी संभावना हो सकती है इस 1 डिग्री का एल्डिहाइड में हो जाए यानी ग्लाइऑक्सेल, एंड देन फिर ऑक्सीडेशन हो एल्डिहाइड ग्रुप का यानी ये ग्लाइऑक्सेलिक एसिड। यहाँ इसका ग्लाइकोलिक एसिड में प्राइमरी एल्कोहल का एल्डिहाइड में हो जाए तब भी ये ग्लाइकोलिक एसिड, और बचा हुआ अब एक ऑक्सीडाइज होने वाला ग्रुप एल्डिहाइड, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाए तो ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सारे आपके सैद्धांतिक थ्योरेटिकल प्रोडक्ट हैं जो विदाउट सी बॉन्ड सी के क्लीवेज के ये डिफरेंट 1 2 3 4 5 कंपाउंड बन सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे डाइल्यूट HNO3, बेसिक KMnO4 के साथ प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। जो विसिनल डाइऑल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके रीअरेंजमेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को पिनेकोल पिनेकोलोन के पुनर्विन्यास कहते हैं और इससे प्राप्त 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 का नाम है पिनेकोलोन। ये पिनेकोल और ये जो 3 डिग्री कार्बन एटम पे जब आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है आपके पिनेकोल, और इससे रीअरेंजमेंट के बाद बनता है पिनेकोलोन। ये आपके एक अंतराणुक रीअरेंजमेंट है जो फॉलोइंग स्टेप में होता है। सबसे पहले तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोई सा भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोटोनेटेड हो जाता है एसिड के प्रोटोन के द्वारा, ये आपके प्रोटोनेटेड हो गए। अब ये जो प्रोटोनेटेड पिनेकोल है इससे वाटर के एक मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ से हट जाए तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर कार्बोकेटाइन में मैथिल ग्रुप के 1-2 माइग्रेशन से जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेबरिंग कार्बन एटम पे आ जाता है। ये 1 से 2 पे शिफ्ट हो गया मैथिल, और ये आ गया आपके 1-2 मैथिल ट्रांसफर, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन। ये इस प्रकार के मैथिल ग्रुप माइग्रेशन से ये यहाँ पे कौन सा है 2 3 2 मिथाइल ग्रुप, और इससे ये होने वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और यहाँ पे आपके जब ये ट्रांसफर हो गया तो ये लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये 1-2 मैथिल माइग्रेशन हो जाता है। और इस मैथिल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है, ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन यानी कि स्टेबिलिटी। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपकी हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के रूप में रिलीज होकर आपके पिनेकोलोन कंपाउंड बन जाता है। जिन डाइऑल में सिमेट्रिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जैसे मैथिल और फेनिल, तो वहाँ पे वो ग्रुप का माइग्रेशन होता है जिससे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। जैसे यहाँ पे ये मैथिल है और ये
पैनल है। तो अब इसमें कहाँ से माइग्रेशन होगा, जहाँ से अधिक, ये आपके प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल हटा, वाटर मॉलिक्यूल हट के ये कार्बोकेटायन। यदि इस वाले का प्रोटोनेशन होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल हट के ये कार्बोकेटायन, फर्स्ट और सेकंड। जो सेकंड वाला है उसकी तुलना में फर्स्ट वाला, क्योंकि ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं, अधिक स्टेबल है, क्योंकि इसमें धनावेशित तो कार्बन परमाणु पर बेंजीन रिंग, जिसपे कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता ही है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसी कारण मैथिल ग्रुप का 1,2 माइग्रेशन होता है, और जो अंतिम प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आपके 3,3 डाइफेनिल ब्यूटेन 2 ऑन। अब फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, जैसे हमने सिंपल मोनो एल्कोहल में पढ़ी थी कि आपके एल्कोहल फास्फोरस हैलाइड PCl3 PbR3 PI3 से रिएक्शन करके आपके हेलोजन एल्किल हैलाइड बनाते थे, या दोनों OH हटके ये डाई हैलाइड बन जाएंगे। लेकिन यदि आयोडीन से रिएक्शन कराई तो दो नेबरिंग कार्बन एटम पर बड़े आकार का ये आई नहीं रह सकता, जैसे एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं रह सकते, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वैसे ही ये 1,2 आयोडो वाला अनस्टेबल कंपाउंड होता है। इससे तुरंत ही आयोडीन रिलीज होकर एल्कीन प्राप्त होती है। अब इनका है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन। दो OH ग्रुप है, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और डाई एस्टर का फॉर्मेशन होगा। पहले एक मॉलिक्यूल के साथ मोनो एस्टर बन गया, फिर दूसरे के साथ डाई एस्टर। यदि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाए तो फिर क्या होता है कि डाईऑल कंडेंसेशन पॉलीमर बना लेता है। ये इस तरह से ये OH और H रिएक्शन कर लेंगे, ये OH और H, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे। इस रिएक्शन में आपके जो पॉलीमर बनता है वो टेरालीन या टेरीन या डेक्रोन बनना जा सकता है। ये इस तरह से ये यहाँ से निकला वाटर, ऐसे ही दूसरा यदि मॉलिक्यूल हो तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, इनके साथ डाईऑल की रिएक्शन कराएं तो आपके डाइनाइट्रेट बनता है, जो कि आपके एक विस्फोटक प्रकृति का कंपाउंड होता है। अब और है रिएक्शन इसकी निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में डिफरेंट निर्जली कारकों से ये आपकी अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ टेबल में बना रखा है, यदि हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करें तो ये वाटर यहीं से OH और H ये निकल के क्या बनता है ये, और फिर ये इनॉल रूप है, ये कीटो रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एसीटल्डिहाइड बनता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से आपके आफ्टर डिहाइड्रेशन। यदि हाई टेम्परेचर पे सिल्वर के साथ करें तो यही दोनों OHO में से ये H2O निकल जाता है, यानी कि एथलीन ब्लैक ऑक्साइड बन जाता है। सांद्र H2SO4 के साथ कराएं तो इसके दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, 1,4 डाइऑक्सेन बनता है। यदि हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराएं तो दो ओपन चेन के मॉलिक्यूलों में से वाटर निकल के ये बन जाता है। जो 1,4 डाइऑक्सेन है ये वाला, इसका जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग होता है। अब इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराएं तो आपके साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल बनते हैं। यहाँ से वाटर निकल गया, ये साइक्लिक कीटल बन गया, कीटोन से रिएक्शन कराएंगे। अब HiO4 से यदि ऑक्सीडेशन करा दिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके एल्कोहल्स में। अभी तक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। इंट्रोडक्शन इनका इस प्रकार के एल्कोहलों में
तीन डिफरेंट कार्बन एटम्स पर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे सिंपलेस्ट और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपके प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल या आपके ग्लिसरॉल। नोमेनक्लेचर IUPAC सिस्टम में इस सीरीज के कंपाउंड्स के नाम उस हाइड्रोकार्बन के जिससे हाइड्रोक्सिलेशन से प्राप्त होता है उसके नाम के आगे ट्राइओल लिखकर करते हैं, अतः इन्हें एल्केन ट्राइओल भी कहते हैं। जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी प्रेजेंस कौन से कार्बन एटम पे है वो नंबर वहां लिखते हैं। सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन को पूर्ण नाम के पहले लिखते हैं और इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला क्रम इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में तथा OH ग्रुप की पोजीशन को ट्राइओल के पहले लिखा जाता है। जैसे ये 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है और ये 1, 2, 3 पे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। सिंपल कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। यहाँ 1, 2 और 4 ब्यूट, ब्यूटेन 1, 2, 4 ट्राइओल। इसी तरह से ये नाम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो आजकल इसी मेथड से किया जाता है। इसमें प्रोपीन क्या होती है आपके कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से या पेट्रोलियम के क्रैकिंग से प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम हमारे नेचुरल रूप से प्राप्त हो जाता है, उसी में आपकी प्रोपीन होती है। हाइड्रोजन गैस कार्बन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करने पे वह एसिटिलीन बनाते हैं। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर एसिटैल्डिहाइड बनता है, जिसके ऑक्सीडेशन पे एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। इस एसिड के कैल्शियम साल्ट को बनाकर उसका ड्राई डिस्टिलेशन करने पर एसीटोन बनता है। इसे रिड्यूस करके डिहाइड्रेटेड करने पे प्रोपीन प्राप्त होती है। जो एलिमेंट्स हैं उनसे प्रोपीन और उससे ग्लिसरॉल प्राप्त करने की जो ऊपर हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं वो यहाँ लिखी हुई है कि कार्बन और हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रिक आर्क से एसिटिलीन बन जाती है। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं मर्क्यूरी आयन की प्रेजेंस में है तो एसिटैल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराएं एसिटिक एसिड। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराएं एसीटोन। एसीटोन में ये कीटोन ग्रुप का रिडक्शन कराएं 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेनॉल। इसका डिहाइड्रेशन कराएं तो OH और H निकलने पे ये प्रोपीन। प्रोपीन की क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराएं तो सब्स्टिट्यूशन एनिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, आपकी एलिल क्लोराइड बन जाता है। इसका हम एक्वस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं तो ये Cl ग्रुप डार्विक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH एलिल अल्कोहल बन जाता है। और फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि में पढ़ा था हमने कि HOCl से हाइपोक्लोरस अम्ल से रिएक्शन कराएं तो क्लोरोहाइड्रिन बन जाता है और क्लोरोहाइड्रिन में Cl ग्रुप को बेस के द्वारा रिप्लेस कर दें तो आपके ग्लिसरॉल बन जाता है। ये आपके इंडस्ट्रियल मेथड है। जो प्रोपीन है उससे हम ग्लिसरॉल को ये फॉलोइंग स्टेप्स के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोपीन का इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो आपके एक्रोलीन बनाएं, एक्रोलीन का रिडक्शन कराएं एलिल अल्कोहल और इस एलिल अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करते हैं तो बन जाता है ग्लिसरॉल। दूसरा बनाने का तरीका है ऑयल्स एंड फैट्स। जो आपके फैटी एसिड्स हैं
वे ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। ये ट्राई एस्टर ग्लिसरॉल, जिनको फैटी एसिड आर आपके 17 से ग्रेटर होता है। ये आपके तेल या वसा में अधिकतर हायर फैटी एसिड जैसे स्टेरिक एसिड C17H35 COOH, पामिटिक एसिड C15H31 COOH या ओलिक एसिड C17H33 COOH ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बनाते हैं, या इन ट्राई एस्टरों को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अतः जब इन ऑयल और फैट्स का बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब ग्लिसरॉल, और ये रिएक्शन वेल नोन है जिसको कहते हैं सपोनिफिकेशन, साबुनीकरण। इसमें आपके साबुन भी बनता है। ये आपके ऑयल और बेस है, इनका हमने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ग्लिसरॉल प्लस साबुन। जो मेन प्रोडक्ट है साबुन, उसके साथ ग्लिसरॉल को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। साबुन बनने के बाद जो लिक्विड प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम स्पेंट लाइन, जिसमें लगभग 5% ग्लिसरॉल होता है। इस लिक्विड का वैक्यूम में कंसंट्रेशन करने पर और फिर उसके बाद एनिमल चारकोल या एक्टिव चारकोल के साथ अवरंजित डीकलराइजेशन करने पर जो शेष बचा हुआ लिक्विड है उसको अतितप्त भाप सुपर हीटेड स्टीम के साथ डिस्टिलेशन करते हैं लो प्रेशर पर, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके प्योर ग्लिसरॉल 95 से 98% तक प्राप्त हो जाता है। अगला मेथड है आपके शुगर द्वारा, शर्करा द्वारा। इस शुगर के फर्मेंटेशन से एथेनॉल प्राप्त करने की रिएक्शन में ग्लिसरॉल को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल की यील्ड में बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए इस रिएक्शन के अंत में सोडियम सल्फाइड मिलाया जाता है, जो आपके को प्रोडक्ट ग्लिसरॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जाता है। यह आपके शुगर, इस शुगर का हम वो कर देंगे हाइड्रोलाइसिस फर्मेंटेशन, तो आपके बन जाएंगे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनको ईस्ट के साथ रखेंगे तो को एथेनॉल और उसके साथ मेन प्रोडक्ट एथेनॉल बनाने की, मोनो एल्कोहल बनाने की रिएक्शन में बढ़ चुके हैं, और को प्रोडक्ट के रूप में है ये आपके ग्लिसरॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह है कलरलेस, ऑर्डरलेस, आपके विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा द्रव। यह टेस्ट में स्वीट मीठा होता है, वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन आपके बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर आदि सॉल्वेंट में अनसोल्यूबल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप पर यह डिकम्पोज हो जाता है। यह जल से हैवी होता है। इसका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.26 है। अब है केमिकल रिएक्शंस। इस ग्लिसरॉल में ये दो तो आपके 1 डिग्री अल्कोहल है और आपके बीच में ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये सभी दोनों प्रकार के 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों प्रकार के अल्कोहलों की रिएक्शंस देता है। कुछ आपके मेन रिएक्शंस ये निम्न है। नंबर 1 है एसिडिक नेचर। जो आपके मेटेलिक सोडियम है वो ग्लिसरॉल के दोनों प्राइमरी OH ग्रुप से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके क्रम से है डाई सोडियम साल्ट बनाता है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी रिएक्शन आसानी से रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, लेकिन दूसरे ग्रुप की रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो सेकेंडरी OH ग्रुप है वो कोई रिएक्शन नहीं करता। सोडियम से रिएक्शन करेंगे, एक मोनो वाला हट जाएगा इजीली और आपके मोनो सोडियम ग्लिसरॉल, और फिर और हाई टेम्परेचर करेंगे तो दूसरा भी हट जाएगा।
डाई सोडियम। दूसरी रिएक्शन है हेलोजन अम्लों के साथ, HCl के साथ रिएक्शन 1:1 मोलर रेशो में HCl ग्लिसरॉल के साथ दो प्रकार के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है। यदि ये रेशो ज़्यादा हो, जिसमें HCl ज़्यादा है, उससे अभिक्रिया कराए तो दो प्रकार के डाइक्लोरो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। रिएक्शंस ये है HCl के साथ 1:1 रेशो में कराए 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आपके प्राइमरी वाला अटके ग्लिसरॉल अल्फा क्लोराइड प्लस सेकेंडरी वाला अटके ग्लिसरॉल बीटा क्लोराइड। यदि HCl एक्सेस में है, अधिकता में है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अटके अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रिन, और दोनों अल्फा अल्फा डैश, दोनों अल्फा हट जाए तो ग्लिसरॉल अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरोहाइड्रिन। HBr के साथ रिएक्शन HCl की क्रिया के समान ही होती है और आपके मोनोब्रोमो और डाइब्रोमो प्रोडक्ट प्राप्त, लेकिन HI के साथ रिएक्शन कराने पर एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। HI बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, तो इसके ये तीनों OH, दोनों प्राइमरी और तीसरा सेकेंडरी, तीनों OH ग्रुप को रिप्लेस करके 1 2 3 ट्राई आयोडोप्रोपेन बनाता है। ग्लाइकोल में पढ़ा था कि आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा है, ये दो नेबरिंग कार्बन एटम पे दो आयोडीन एटम नहीं रह सकते, तो तुरंत ही ये आयोडीन को रिलीज कर देता है, ये बन गया एलिल आयोडाइड। एलिल आयोडाइड में ये एल्कीन की रिएक्शन HI के साथ अगेन हो जाती है। यदि HI एक्सेस में है तो फिर ये आपके यहाँ मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार HI से H, वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और दूसरे जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ I, फिर दो नेबरिंग पे आयोडीन आ गया तो यहाँ से फिर आयोडीन निकल जाएगी, यानी ये प्रोपीन। फिर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ फिर HI का एल्कीन यहाँ की तरह एडिशन हो जाएगा, यानी कि आपके 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। और इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनता है कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 से क्रिया कराने पे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनती है। इसे नोबल ऑयल भी कहते हैं। यह है जो आपके विस्फोटक द्रव है डायनामाइट, उसको बनाने में काम आता है। इस लकड़ी की लुगदी पर अधिशोषित करते हैं, जब ठोस अमोनियम नाइट्रेट इसमें मिलाया जाता है तब आपके डायनामाइट बनता है। ये आपके HNO3 तीनों OH ग्रुप रिप्लेस होके ये बन जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को सेलुलोज नाइट्रेट के साथ मिलाने पर भी विस्फोटक बनता है। ये आपके धूम्रहीन क्लोराइड बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन के साथ सेलुलोज और उसके साथ काम करता है। फॉस्फोरस हैलाइडों के साथ रिएक्शन, जो PCl3 है, PCl5 है, वो आपकी मोनोहाइड्रिक से रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, डाईहाइड्रिक से रिएक्शन करके डाई हैलाइड बनाते हैं। ये ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक है, इसलिए आपके 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन प्राप्त इनसे होता है। लेकिन यदि PCl3 की जगह PI3 है तो ये तीनों OH ग्रुप रिप्लेस होकर 1 2 3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बनेगा, लेकिन एक ही दो नेबरिंग कार्बन पे आयोडीन नहीं रह सकता, तो आयोडीन के रिलीज होने के बाद एलिल आयोडाइड प्राप्त होता है। जो ऑक्जेलिक एसिड है उसके साथ दो तरह से रिएक्शन होती है। यदि आपके टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर पर केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्शन होते ही ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जेलेट, मोनो एस्टर बनता है, और इस मोनो एस्टर से CO2 गैस के रिलीज होने के बाद ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, और इसके हाइड्रोलाइसिस पे आपके फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। यानी कि टोटल ओवरऑल रिएक्शन में आपके ये ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर ये दोनों
OH ग्रुप रिएक्शन करके दोनों COOH के साथ डाई एस्टर बनाते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्लिसरॉल डाइऑक्सिलेट। फिर इसमें से CO2 के निष्कासन पे CO2 हट जाने के बाद आपके ये एलिल अल्कोहल बन जाता है। इसका है डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट से विभिन्न निर्जीली कारकों से कराए तो डिफरेंट कंपाउंड प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लिसरॉल की रिएक्शन एनहाइड्रस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या जिंक क्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या कंसंट्रेट H2SO4 कराने पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके रिमूव हो जाते हैं और एक्रोलीन प्राप्त होती है। यहाँ आपके ये H2O निकल गया और H2O निकल गया तो ये प्राप्त हुई आपकी एक्रोलीन। इसकी मैकेनिज्म, जो सेकेंडरी OH ग्रुप है उसका प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर के रिमूवल से आपके सैचुरेटेड 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल बनता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, इसका प्रोटोनेशन हो गया यानी OH ग्रुप OH2O में बदल गया। अब इस OH2O का आपके इस तरह से यहाँ से ये हाइड्रोजन गया, ये वहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये H2O का रिमूवल। ये आपके इनॉल रूप है। ये इनॉल रूप क्या होगा, कीटो रूप में बदल जाएगा। ये OH ग्रुप या कीटो ग्रुप। ये 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल से 1 मोल वाटर का रिमूवल होकर निम्न प्रकार का अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एक्रोलीन प्राप्त होता है। यह आपके बना हुआ CHO CH, यहाँ इसका प्रोटोनेशन हुआ जैसे ऊपर हो रहा था सेकेंडरी ग्रुप का, यहाँ प्राइमरी का हुआ ये H2 और ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये H2O का रिमूवल, एक्रोलीन का फॉर्मेशन। अब है इसके एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो ग्लिसरॉल के तीनों OH ग्रुप एसिटिलाइज्ड हो जाते हैं। आपकी ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट प्राप्त होता है। एसिडिफिकेशन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे प्रोडक्ट मिलते हैं मोनो डाई और ट्राई एस्टर। और ये कौन सा एस्टर बनेगा, ये टेम्परेचर और एसिड की अमाउंट पर निर्भर करता है। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुपों के क्रम से एसिडीकरण के बाद आपके सेकेंडरी ग्रुप से अभिक्रिया होती है। यहाँ पहले प्राइमरी से होकर मोनोग्लिसरॉल मोनो एसीटेट, फिर बचे हुए दूसरे प्राइमरी ग्रुप पे होकर ग्लिसरॉल डाई एसीटेट एंड देन फिर आपके सेकेंडरी OH ग्रुप का होकर ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट बनता है। ऑक्सीडेशन, जो थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन है, थियोरेटिकल कंपाउंड है कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनता है, 1 डिग्री का हो तो एल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेकिन यदि सेकेंडरी का होगा तो कीटोन बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस प्राइमरी का होने के बाद ऑक्सीडेशन हो जाए इसी एल्डिहाइड ग्रुप का, इसी तरह से ऊपर वाले का यदि ऑक्सीडेशन हो जाए पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में तो ये बन जाएगा टार्ट्रोनिक एसिड। टार्ट्रोनिक एसिड में अब ये सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप का हो जाए तो आपके बनेगा ये मीसोऑक्जेलिक। यहाँ सेकेंडरी का हुआ कीटो ग्रुप में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर ऑक्सीडेशन हुआ आपके तो ये यहाँ पे बन जाएगा मेसोऑक्जेलिक एसिड, ये COOH और ये COOH। यहाँ थोड़ा सा गलत प्रिंट हो रहा है COOH CH2OH की जगह COOH है और COOH मेसोऑक्जेलिक एसिड। और इस मेसोऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो तो आपके ऑक्जेलिक एसिड और फिर ऑक्सीडेशन हो तो CO2 एंड H2O।
अब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन कराएं तो आपके ग्लिसरिक एसिड बनता है और टार्ट्रोनिक, इन दोनों का मिक्सचर बनता है। कंसंट्रेट से कराएं तो मेन प्रोडक्ट ग्लिसरिक एसिड रहता है। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराएं तो ये ऑक्सैलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। बिस्मथ नाइट्रेट के साथ आपके मीसो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ब्रोमीन वाटर और फेंटर रिएजेंट के साथ या सोडियम के साथ ऑक्सीडेशन से ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का मिक्सचर प्राप्त होगा। और आयोडिक से कराएंगे तो ये सारे बीच वाले C बॉन्ड C का ब्रेक कर देता है, तो आपके 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड और 2 डिग्री वाले से एसिड मिल जाता है। तो इसमें 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक फॉर्मिक एसिड का प्राप्त होते हैं। अब ये समरी है, दोनों की है, डाइयोल और ट्राइयोल की। एल्कोहल में यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ऐसे एल्कोहल को हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर ग्लाइकोल हमने डिटेल में पढ़ा है। यदि एल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और इसका जो सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर है ग्लिसरॉल पढ़ा है। जो IUPAC सिस्टम है उनके द्वारा ही इन डाइयोल और ट्राइयोल का नोमेनक्लेचर करना ज़्यादा सही है। डिफरेंट मेथड में एल्कीनों के हाइड्रोक्सिलेशन से, डाइहेलोएल्कीन से, इनकी हाइड्रोलाइसिस से, हाइपोक्लोरस अम्ल से एल्कीन से क्रिया कराने पे डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाए जाते हैं। विसिनल एल्कोहल में सबसे सरल और अच्छा उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल प्राइमरी एल्कोहल की सभी रिएक्शंस शो करता है। इस एथिलीन ग्लाइकोल की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती है। एक जिसमें C बॉन्ड C ब्रेक हो जाता है, दूसरा जिसमें ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक करने वाले जो रिएजेंट हैं लेड टेट्राएसीटेट, परायोडिक एसिड, इनके द्वारा इस विसिनल ग्लाइकोल की कार्बन चेन ब्रेक हो जाती है और प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। डाइल्यूट HNO3 के साथ यदि ऑक्सीडेशन कराएं तो कार्बन चेन रिमेन रहती है और दोनों प्राइमरी OH ग्रुप का स्टेप्स में ऑक्सीडेशन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। और डाइयोल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी पिनेकोल पिनेकोलोन रीएरेंजमेंट। ये आपके मल्टी स्टेप की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड से कि हम एल्डिहाइड कीटोन से क्रिया कराएं तो साइक्लिक एसीटेल और कीटल बनते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन साइक्लिक एसीटोल और कीटोल के रूप में हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं। ये बात ये पूरा टॉपिक हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाले में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। ये सारी चीज़ें डाइयोल के बारे में। अब ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ग्लिसरॉल है, जिसका कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप प्रोपीन से कर सकते हो, जो अपना पेट्रोलियम है, तेल और वसा से भी कर सकते हो। ग्लिसरॉल को प्रोपीन की डिफरेंट रिएक्शंस के द्वारा बना सकते हैं। ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी ग्रुप हैं, मोनो 1 डिग्री और जो कि डाई सोडियम साल्ट बनाते हैं। सेकेंडरी OH ग्रुप मेटल से कोई रिएक्शन नहीं करता। HCl और HBr के साथ ट्राई हेलो कंपाउंड बन जाता है, जबकि HI के साथ आयोडीन के रिलीज हो जाने के बाद आपके एलिल आयोडाइड बनता है। कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन द्वारा नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होती है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आती है। आपके डिहाइड्रेशन द्वारा ग्लिसरॉल से एक्रोलीन प्राप्त होती है। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। अब इनके रेफरेंसेज हैं। रेफरेंसेज आपके ये मॉरिसन एंड बॉयड, फिनार और मोस्ट ज़्यादा
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रेफरेंसेज में, वो है आपके वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, जिसकी सहायता से ये स्लाइड्स तैयार की गई हैं।